अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि हमने मैथमेटिक्स की जो जर्नी स्टार्ट की थी हमने हमने उसमें से 4 चैप्टर्स खत्म कर दिए। ठीक है, तो 4 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए। तो अब आपको भी चाहिए कि ये जो मेरी मेहनत है, ठीक है, आप भी वीडियोस को देखिए, आप इसमें शेयर कीजिए वीडियोस को, और मैक्सिमम मैक्सिमम फायदा इन वीडियोस से आप लीजिए। ठीक है। तो दूसरा चीज मैं ये बताता चलूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे कि अब वो प्रिपरेशन उन्होंने छोड़ दी और बोल रहे हैं कि अब लेट होगा एग्जाम, अब ऐसा कुछ हमारी प्रिपरेशन थी वगैरह, ऐसा बहुत सारे वो डिमोटिवेट हो गए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अपनी प्रिपरेशन आपको छोड़नी नहीं है। जिस चीज को हमने स्टार्ट किया था उस चीज को हमें एंड तक ले जाना है। ठीक है, हमको बीच में छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कंटिन्यूटी आपको रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, तभी जाके एग्जामिनेशंस क्रैक होते हैं। तो और आपके लिए लेक्चर्स मैं रोज ले आता हूं, आप उनको भी देखिए और साथ साथ रिवाइज भी कीजिए। तो सबसे पहला मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे इंडिविजुअल लेवल पे मुझे कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूछते, सर वो टॉपिक समझ नहीं आया, उस क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन। तो इसलिए मैंने क्या सोचा, अकेले अकेले में हर किसी के साथ टाइम देना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि मैं संडेज आपका लाइव आपके साथ एक लाइव सेशन किया करूंगा, लेकिन जब जब जरूरत होगी, हर संडे नहीं, जिस 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 संडे जरूरत पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि हर क्यों ना हर संडेज हम लाइव सेशंस कंडक्ट करें, और उसमें क्या करेंगे हम काम, उसमें आपके क्वेश्चन जो भी होंगे, तो मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से कि मैं उनको आपके जो भी कंफ्यूजन्स है या जो भी क्वेश्चंस होंगे, स्ट्रैटेजी वगैरह जो भी आप पूछना चाहते हैं मुझसे, तो वो सारा आप कलेक्ट कीजिए, एक नोट कीजिए किसी नोटबुक पे, और वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है। अभी सब कोरोना में लॉकडाउन, मतलब कभी कहीं पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं खुला है, लेकिन मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूं, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अपनी पूरी पूरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करूं और आपकी जो भी क्वेरीज है उनको आंसर करूं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछली बार मैंने जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट था, आप आईजी क्लासेस पे देख सकते हैं, मैंने 2 लेक्चर दिए हैं, और 2 लेक्चर में मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया और मैंने बहुत सारी ट्रिक्स दिखाई थी। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट तो सबको आता है। एक बोलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बराबर पी इंटू, लेट सपोज, 1 - R/100, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो क्या है फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला बहुत सारे बोलेंगे, P इंटू 1 + R/100 होल रेज पावर n, फिर -P। क्लियर। लेकिन मैं बोलता हूं ये जाया है, ये फॉर्मूला मैं तो यूज ही नहीं करूंगा, मैं कभी इसको यूज ही नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा, दूसरा, आप A = 1 + P × 1 + R/100 होल रेज पावर n। ठीक है, ये भी आपके पास अमाउंट की फॉर्मूला। मैं बोलता हूँ ये फॉर्मूला किसी काम की नहीं है। जब आपके पास ट्रिक्स है, जब आपको सोल्यूशन ऐसे निकलता है, आपको क्या इसको करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एमसीक्यू सीरीज जो चलेगी ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही चलेगी। सबसे पहला चीज, आपका सिंपल इंटरेस्ट बेटा देकर, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 14600, इसका मतलब इस पर सिंपल इंटरेस्ट लगा, इसका मतलब ये प्रिंसिपल होगा फ्रॉम कहां से कहा, 11 मई से 10 सितंबर तक। तो इसका मतलब मैं मई यहां पे लिखूंगा, फिर क्या है, मई के बाद जून आएगा, उसके बाद जुलाई आएगा, उसके बाद अगस्त आएगा, एंड देन उसके बाद सितंबर आएगा। और बेटा हमको क्या है, मई में कितने, देखो बेटा मई का ये जो 11 मई है इसको इंक्लूड करना, ये बोलता है बोथ डे इंक्लूडेड, इसका मतलब हो गया दोनों को लेना है। इसका मतलब मई में कितने डे होते हैं, 31। 11 को लेके कितने आएंगे, फिर 11 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 21। जून में 30 होते हैं, जुलाई में होते हैं 31, अगस्त में भी 31, सितंबर के 10 दिन आएंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, 30 30 30, 90 90 2, 110 110 20, तो 123 आएगी ये डेज, टाइम आएगा 123। मगर हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड पे करेंगे 365 ईयर्स। क्लियर। तो ये आपके पास क्या निकल गया, टाइम। चलिए बेटा टाइम निकल गया। अब क्या करना है, आपको सिंपल इंटरेस्ट ढूंढना है। सिंपल है,
आपके पास रेट भी देकर है, रेट है 5%, तो सिंपल कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, P इंटू आर इंटू टी। तो P है 14600 मल्टीप्लाइड बाई आर है 5 इंटू टी आएगा 123/365 होल डिवाइडेड बाय 100, तो वो 100 यहाँ पे। तो ये जीरो, ये दो जीरो खत्म हो जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो इसका जो बेटा आंसर आ जाएगा 210 का, वो आ जाएगा कुछ, अगर हम कैंसिलेशन भी कर लेते हैं तो ये आएगा 5 1 5 7 35, ओके, then it will be 5 3 15 and 73 1 73 2 तो 2 into 123 that's equal to 246। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें मसला क्या था, मसला यहाँ पे एक चीज था कि आपको टाइम कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 211। कौन सा, 211 देख लेते हैं। चलिए बेटा, a sum of 3200 becomes 3456 in 2 years। इसका मतलब ये आपके पास प्रिंसिपल है, ये आपके पास अमाउंट है। तो प्रिंसिपल कितना है, यहां पे लिखते हैं प्रिंसिपल है 3200, अमाउंट किसके बराबर है 3456। क्लियर। इन 2 years, तो टाइम भी देकर है आपको 2 years में, एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कुछ सिंपल इंटरेस्ट लगता है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखिए इसको क्या करेंगे हम काम, हमको एक फॉर्मूला पता होती है कि क्या A/P होता है बराबर 1 + RT/100। ये मैंने पढ़ाई है ये फॉर्मूला एक, ठीक है। तो और ए कहां, ए किसके बराबर है 3456, डिवाइड बाय करोगे P, वो आएगा 3200, इज इक्वल टू 1 + RT। R कितना है, R निकालना है, और T कितना है, T2 है, डिवाइडेड बाय 100। तो 2 1 और 2 50। ओके, तो इसको मैं क्या काम करूंगा, और आई कैन राइट हेयर, इट विल बी 3456 डिवाइडेड बाय 3200 इज इक्वल टू 50 + R डिवाइडेड बाय 50। तो ये और ये खत्म हो जाएगा, 5 1 5 6 30 एंड 5 4 20। तो इसको मैं अब जब कैंसिलेशन करूंगा, ये बनेगा 64 1 64 54। तो आर किसके बराबर आया, 54 - 50, तो इसका आंसर आएगा 4%। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। देखिए इसको मैंने 212, ये मैंने क्वेश्चन दिखाया भी है, वहां पर भी दिखाया है, यहां पर मैं और एक बार दिखा देता हूं। हमारे पास सम ऑफ मनी है, डबल होता है इटसेल्फ। लेट सपोज अगर आपके पास प्रिंसिपल एक्स है, 7 साल के बाद, यानी टाइम होगा जब 7 साल होता है, आफ्टर 7 years, ये जो प्रिंसिपल है दैट मीन्स अमाउंट, अमाउंट उसके बाद डबल हो जाता है। ये जो प्रिंसिपल अगर एक्स है, 7 साल के बाद अमाउंट बनता है 2x। अब बोलता है कितने सालों में, आप बताइए टाइम क्या होगा अगर आपके पास प्रिंसिपल एक्स है और आपका प्रिंसिपल बनेगा 4 टाइम्स एक्स, सॉरी अमाउंट बनेगा 4 टाइम्स एक्स। आप बोलिए तब टाइम क्या होगा। मैंने आपको सिंपल से बोला था, इसको करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होती है। कौन सी फॉर्मूला, R इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाई t इंटू 100। देखो बैंक तो रेट दोनों में सेम लगाएगा क्योंकि अब साल की डिफरेंस है, लेकिन रेट तो सेम होगा। ठीक है, जो भी होगा, अगर यहाँ पे बैंक में जमा करवाता है तो बैंक ही रेट लगाएगा, जो भी रेट होगा वो सेम होगा। इसका मतलब ये होता है, अगर मैं दोनों की रेट निकालूंगा, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा R इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाई t इंटू 100। यहाँ पे भी लिखते हैं R इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाई t इंटू 100। क्लियर, इसको मैं रब करता हूँ। चलिए बेटा, इसकी रेट क्या, ये दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब ये जो n है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका कितना टाइम्स आपका डबल हो, मतलब कितने टाइम्स आपका अमाउंट बन रहा है। यानी जैसे यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे n आएगा 2, तो 2 - 1 इज 1, तो 1 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 7 इंटू 100 विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये दो रेट्स इक्वल होंगे। अब यहाँ पे n कितना बन रहा है 4 टाइम्स, तो 4 - 1 इज 3 डिवाइडेड बाई t इंटू 100। तो बेटा 100 खत्म हो जाएगा, तो t बनेगा 3 7 21 ईयर्स। ये मैंने ऑलरेडी दिखाया है, तो इसको और मैंने लिखा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 21 ईयर्स इज द आंसर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 213 है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 213, इसको देखिए इसको कैसे करना है।
A certain sum of money amounts to rupees 1008। अब यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं देकर है, यहाँ पे अमाउंट देकर है 2 साल में। आप जब लेट सपोज आप जब कुछ अमाउंट लेट सपोज पी अमाउंट आप बैंक में जब जमा करते हो, 2 साल के बाद आप जब बैंक में जाते हो आपके पास 1008 रुपये होता है, और 3.5 साल के बाद जब जाते हो आपके पास इतना अमाउंट होता है। आपको बताना है बैंक ने जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाई वो कितनी लगाई। तो सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, आपको पता है ए किसके बराबर होता है बेटा, ए होता है बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना। जरा इसका हम सिंपल इंटरेस्ट दोनों का अमाउंट अमाउंट यहां पर भी है यहां पर भी है, तो ए किसके बराबर आएगा, पहले 1008 किसके बराबर आएगा, प्रिंसिपल प्रिंसिपल पी ही है। सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का निकालना है, 2 साल, तो सिंपल इंटरेस्ट 2। इसी तरह मैं इसका भी निकालूंगा 3.5 सालों का, वो क्या आएगा 1164 विल बी इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3.5। 3.5 को मैं ऐसे लिखेंगे, चलिए इसको मैं इक्वेशन 1 रखता हूं, इसको इक्वेशन 2। जरा इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 1164 में 1008 माइनस करेंगे तो 156 आएगा, और ये पी खत्म हो जाएगा, तो एस आई सिंपल इंटरेस्ट 3.5 साल का माइनस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, कितना बनेगा वो, सिंपल इंटरेस्ट 1.5 साल। 1.5 साल को मैं लिख सकता हूँ 3/2। अब यहां से मुझे सिंपल इंटरेस्ट 3/2 निकला, तो क्या मैं सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का निकाल सकता हूं, कितना होगा वो, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 इंटू 156, फिर ये 3 डिवाइडेड में आ जाएगा, तो डिवाइड बाई 3, 3 1 जार, 3 5 जार, 3 2 जार, तो 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, तो 104 इसका सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 1 साल का, 104। चलिए अब हम प्रिंसिपल पहले निकालते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। आप अगर सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का निकला 104, तो 2 साल का कितना होगा, 104 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो वो होगा 208। अब वो 208 आप इस इक्वेशन में लगाइए, वहां से आपको पी निकलेगा, कैसे आप लिख सकते हो सीधे 1008 इज इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2, वो आएगा 208। तो आपका प्रिंसिपल आएगा 1008 में से 208 काटेंगे तो 800 आएगा आपका। अब देखिए आपको रेट निकालना है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट भी आपको पता है कितने साल का, 1 साल का, इसका मतलब टाइम भी 1 साल है। प्रिंसिपल भी पता है, तो रेट तो निकलेगा ना, कैसे, देखिए क्या करोगे आप काम, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंसिपल आपको निकल गया 800। क्लियर, इसको आप लिख भी लीजिए, कॉपी पे नोट भी कीजिए। तो मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले मुझे पता है सिंपल इंटरेस्ट होता है बराबर पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। अगर मुझे यहाँ से रेट निकालनी होगी, रेट किसके बराबर आएगा, 100 इंटू एस आई डिवाइडेड बाई पी टी, है ना। तो हम क्या काम करेंगे, 100 इंटू एस आई कितना है, एस आई 104 है। क्लियर, डिवाइडेड बाई क्या करोगे आप बेटा, डिवाइडेड बाई पी इंटू टी, टी आपका 1 है, पी कितना है आपका, पी आपका 800 है, तो इसको डिवाइड बाई करेंगे 800। 100 1 जार, 100 8 जार, तो 8 1 जार, 8 1 जार 8, 8 3 जार 24, तो इसका 13% आंसर आएगा। समझ आया कैसे क्वेश्चन करना था। ये जो ऐसा वाला क्वेश्चन होगा जहां पर आपको प्रिंसिपल नहीं देकर है, ये ट्रिक्स मैंने रखी है, ठीक है, आपको ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी जो लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड किए वहां पे मैंने समझाई है। तो चलिए बेटा देखिए ये क्वेश्चन आप खुद करके देंगे, क्वेश्चन नंबर 214, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, आपने क्या करना है काम, आपको अगर आप इसको पढ़ेंगे बिल्कुल आप देखेंगे सेम है। A certain sum of money at certain rate of interest becomes 2100 in 2 years at simple interest। इसका मतलब 2100 will be equal to P plus simple interest of 2 years। इसी तरह दूसरी इक्वेशन आपको बनेगी 2250 विल बी इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 इयर्स। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 2250 में से 2100 काटेंगे तो 150 आएगा, पी कटेगा तो बनेगा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2, वो बनेगा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3। अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 150 है तो 1 साल का कितना लगेगा, वो बनेगा 50 रुपया। तो अगर 50 रुपये 1 साल का है, 2 साल का कितना आएगा 100, तो प्रिंसिपल कितना आएगा 2100 माइनस 100, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 100। तो इस हिसाब से प्रिंसिपल कितना निकलेगा, 2100 माइनस करेंगे 100, क्योंकि 100 है ना सिंपल इंटरेस्ट 2, तो ये बनेगा 2000। तो बेटा 2000 आपको निकल गया। अभी की फॉर्मूला आपको यूज करनी है, तो क्या आ जाएगा, आपको रेट आ जाएगा सिंपली बराबर आपको 50 जो भी सिंपल इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाई इंटू 100 डिवाइडेड बाई टी, सॉरी डिवाइडेड बाई आपका प्रिंसिपल है 2000,
तो ये आएगा 0, 3 जीरोस खत्म, तो 5/2 दैट्स इक्वल टू 2.5%। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 214 था। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 215 को देख लेते हैं। बिल्कुल आसान। ए सर्टन सम इज इन्वेस्टेड फॉर सर्टन टाइम, इसका मतलब यहां पर भी प्रिंसिपल आपको नहीं देकर है, ठीक है। तो उसके बाद इज अमाउंट्स टू 3500, यहां पे प्रिंसिपल नहीं देकर है। सबसे पहला चीज, अमाउंट कितना है? अमाउंट हो रहा है आपके पास 3500, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे काम, आप इसको निकाल सकते हो सीधे। कैसे निकालोगे आप बेटा? आपको निकालना है टाइम। तो अमाउंट किसके बराबर होता है? 3500 उधरी से देकर है, ठीक है। लेकिन ये बोलता है इट अमाउंट्स टू 3500 एट 10% रेट, इसका मतलब जब रेट होती है आपके पास 10%, और जब आपके पास अमाउंट होता है 3000 तब रेट लगती है 8%। टाइम लेकिन दोनों का सेम है, ठीक है। कुछ जो भी टाइम है दोनों का सेम है। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, हमको एक इक्वेशन पता है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT/100, ये रिलेशन आपको पता है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से मैं क्या करूंगा, इसकी भी अलग इक्वेशन बनेगी, इसकी भी अलग। इसकी इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो जरा बोलिए क्या आएगा। तो ये बनेगा 3000 इज इक्वल टू P ऐसे लिखेंगे इंटू 1 प्लस R कितना है 8T/100। ओके, इसी तरह मैं क्या काम करूंगा, हम बेटा काम करेंगे इसी तरह, इसकी भी इक्वेशन लिखेंगे। ये क्या बनेगा, 3500 विल बी इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 8 इंटू सॉरी यहाँ पे आ जाएगा RT, R इज 10 इंटू T डिवाइडेड बाई 100। तो अब क्या करना है ये आप खुद करेंगे, मैं लेकिन बोलूंगा करना क्या है। ये आपके पास बेटा एक इक्वेशन बन गई, क्लियर। और ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन गई, दोनों को डिवाइड करोगे, ठीक है। वहां से आपको P और P कट हो जाएगा और वहां खाली एक वेरिएबल बच जाएगा T, और आप वो निकाल सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 216 क्या बोलता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 216 पढ़ लेते हैं। ए इन्वेस्टेड, ये ए कोई आदमी ये इन्वेस्ट करता है एक्स अमाउंट, दैट मींस प्रिंसिपल आपके पास कितना है, पी आपके पास एक्स है, फॉर 2 years, तो टाइम कितना है 2 years, और रेट कितनी है 12%। अच्छा, ऑन सिंपल इंटरेस्ट वाई अमाउंट्स, और ये दूसरा अमाउंट भी इन्वेस्ट करता है वाई, क्लियर। और उसका टाइम है 3 years और रेट है बेटा 16%, क्लियर। आपको बताना है इफ ही गेट्स 1920, इसको कितना मिलता है अमाउंट, ये खुद उधरी से देकर है। सॉरी, इफ ही गेट्स ₹1920 एंड 2880 रिस्पेक्टिवली एज इंटरेस्ट, इसका मतलब यहां पर इसको जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 1920, और यहां पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है इसका 2880। आपको बताना है फिर सम ऑफ एक्स प्लस एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई का एड क्या आएगा, सम टोटल में कितना आएगा, इसने टोटल में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट होता है बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100 है। तो P किसके बराबर है, X, तो P किसके बराबर निकलेगा, P आपका निकलेगा X इज इक्वल टू 100 SI डिवाइडेड बाई RT, यही है। इसी तरह Y भी आपका निकलेगा 100 SI डिवाइडेड बाई RT, क्योंकि डिफरेंट अमाउंट। अब यहां से आपको 100 SI कितना है X पर 1920 डिवाइडेड बाई आपको करना है बेटा R इंटू टी, R कितना है 12, T कितना है 2, तो ये बनेगा 24, क्लियर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको x आना चाहिए 8000। इसी तरह जब आप ऊपर वाली इक्वेशन में y इज इक्वल टू 100 SI डिवाइडेड बाई RT, वहां पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू 100 SI कितना है बेटा, SI उसका है 2880 डिवाइडेड बाई R किसके बराबर है 16 इंटू 3, टाइम है 3, तो 48 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसका आंसर आना चाहिए इधर आएगा 8000, तो ये आएगा 6000 इसका। तो 8 प्लस 6000 कितना आएगा 14000, तो ऑप्शन नंबर सी। ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, ये देखेंगे कैलकुलेशन कैसे करनी है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 216 खत्म हो गया आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 217 को देख लेते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये टाइम्स वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था इसकी इक्वेशन क्या बनती है। देखिए आप ऐसे रखेंगे, आप याद, n1 - 1 डिवाइडेड बाई टी होता है बराबर या आप r भी लिख सकते हो नीचे। अगर यहाँ पे r लिखेंगे r भी आएगा, तो इज इक्वल टू n2 - 1 डिवाइडेड बाई r। क्लियर? तो चलिए, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2। इन ए सर्टन टाइम ए सम बिकम्स 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे N1 क्या आएगा, इससे पहले भी मैंने ये सवाल दिखाया, तो यहाँ बनेगा 3। अगर आपको ये फॉर्मूला देखनी है कहाँ कैसे है, ये मैंने अपने लेक्चर सीरीज में दिखाई है, वहां पे मैंने बहुत सारी ट्रिक्स दिखाई है, ये फॉर्मूला भी मैंने वहां पे पढ़ाई है, तो आप उसको पहले देख ही लीजिए। 3 टाइम्स, तो इसका मतलब 3 - 1 इज 2, तो यहाँ पे मैं सीधे लिखूंगा बेटा 2 डिवाइडेड बाई R1, कितना इंटरेस्ट है 5, इज इक्वल टू कितना टाइम बनना है इसको, द सेम सम बिकम 6 टाइम्स। हमें बताना है अगर 6 टाइम से सेम ड्यूरेशन में बनता है, बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर कितना लगेगा। इसका मतलब 6 - 1 इज 5 डिवाइडेड बाई R2, तो R2 बनेगा 5 5 25 डिवाइड बाई 2, दैट मींस 12.5 इज द आंसर। देखिए कितना आसान है, 12.5 इज द आंसर। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 218, आपके पास है सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 200 ईयर्स। देखिए आपको पता है रेट, अभी मैंने बोली ये फॉर्मूला 100 इंटू n - 1 डिवाइडेड बाई टी। ओके, अब क्या बोल रहा है, सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 20 ईयर्स। इसका मतलब 100 इंटू 4 - 1 आएगा 3 डिवाइडेड बाई कितने ईयर्स में, 4 ईयर्स में एट एस आई। ये तब लगते ही ये फॉर्मूला जब एस आई होगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, तो रेट इसके बराबर होता है, तो किसके बराबर आएगा, ये बनेगा 300/4। क्लियर? आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 1 जार 4 25 जार 25 इंटू 3 75। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे टाइम 4 नहीं है, यहाँ पे टाइम 20 है, यहाँ पे टाइम 20 है। ये 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 20 आएगा, तो 21 जार 25 जार, तो 5 3 जार 15, तो 15% इसका आंसर होगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 219, इन व्हाट टाइम, आपको टाइम निकालना है। ₹1200 विल बिकम, इसका मतलब ये प्रिंसिपल है आपके पास, ये अमाउंट है आपके पास। क्लियर? और आपका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बेटा 20% है, तो आर आपके पास 20% है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। वो किसके बराबर आएगा, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल कट कीजिए, वो आएगा सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब वो बनेगा 250। अच्छा, आपको क्या निकालना है, टाइम, प्रिंसिपल भी देकर है। सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, वो आएगा आपके पास 250। देखिए इसके बाद कैलकुलेशन खुद करोगे आप। क्या करना है आपके पास, आपको चले मैं दिखा भी देता हूं। P आपके पास कितना है, P आपके पास है 1200, रेट कितनी है, रेट 20 है, इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ओके, इज इक्वल टू 250। तो ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, तो 12 2 जार 24, तो टी बनेगा 25/24। कीजिए इसको डिवाइड, यही इसका आंसर होगा। तो 25 को 24 से डिवाइड, 24 1 जार 24, तो 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 24 1 1/4, तो 1 1/24 इसका आंसर है। ओके, क्योंकि 24 1 जार 24 प्लस 1 इज 25, तो 25/4 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे देख लेते हैं क्या बोलता है आपके पास। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। देखो आपको रेट है यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने आपको पिछली बार बोला, ये जो R इज इक्वल टू 100n - 1 डिवाइडेड बाई टी वाली फॉर्मूला है, ये आपको बेटा तब लगती है जब आपका अमाउंट सम टाइम्स होता है प्रिंसिपल। when your amount is some multiple of your amount, मिसाल डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 4 टाइम्स, 4 गुना, 5 गुना हो रहा है आपका अमाउंट, तब जाके ये फॉर्मूला लगती है। तो सिंपल इसका आंसर क्या है बनेगा 100। देखिए अगर आप इसको दूसरी फॉर्मूला से करोगे इसको बहुत ही टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने ए वाली फॉर्मूला के जरिए से इसको कर दिया, इससे आसानी होती है, कैलकुलेशन रिड्यूस होती है। तो 100 इंटू n - 1 कितना यहाँ पे है, कितना 7/4 करना है इसको, जितना टाइम्स होता है वही n आपके पास होता है। तो इसको मैं नीचे दिखा लेता हूं, तो ये आपके पास बनेगा 100 इंटू 7/4 - 1 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, टाइम है 4 साल, तो 4 1 जार 4 25 जार। क्लियर? तो ये बनेगा 5 इंटू 7/4 - 1, तो ये बनेगा 7 - 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये बनेगा बेटा 5 इंटू 5 3 जार 15
है ना, 3, 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 15/4। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शंस में कहां पर कौन सा ऑप्शन इसको आएगा। सबसे पहला तो ये इंटीजर हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, ये भी नहीं होगा, तो सिंपली ये यही होगा। क्लियर, इसका आंसर क्या होगा, डी पार्ट। आई होप कि क्लियर होगा सबको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 221 की ओर। 221 क्या बोलता है बेटा, आपका कुछ सम है, लेट सपोज आपके पास कुछ प्रिंसिपल है, पता नहीं है अमाउंट, वो अगर आप लेट सपोज वो बैंक में डालते हैं, वो 4 साल के बाद 1460 रुपए बनता है, और उसकी रेट ये देकर है, रेट कितनी आएगी, 2 इंटू 11 इज 22 एंड 22 प्लस 1 इज 23 डिवाइडेड बाई 2%। क्लियर। तो आपको क्या बता रहा है बेटा, आपको निकालना क्या है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। क्लियर, आपको निकालना क्या है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। कैसे करोगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आप इसके लिए क्या करोगे, आप ये वाली फॉर्मूला लगाओगे, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी बाई 100। तो a कितना है 1460, p आपको निकालना है, तो ये बनेगा 1 प्लस आर, आर आपके पास कितना है, आर है 23/2, तो टी आपके पास है 4 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर, तो इसको मैं नीचे डिवाइड में लाता हूं, तो ये बनेगा आपके पास, और 1460 इज इक्वल टू पी रखेंगे ऐसे ही, ये बनेगा 2 1 जा 2 2 जा 23 इंटू 2 इज 46, तो बनेगा 100 प्लस 46 डिवाइडेड बाई 100। तो बेटा ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई में 14600 आ जाएगा, डिवाइड पे आ जाएगा 146, ये आपका प्रिंसिपल होगा। तो 146 1 जार 146 1000, तो प्रिंसिपल आपका 1000 होगा। सिंपल आंसर। क्लियर है। अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 222 है। ये क्या है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, आप ये खुद कर सकते हो, बस मैं समझाऊंगा। अस्मिता है, वो इन्वेस्ट करती है अमाउंट ऑफ दिस, इसका मतलब ये प्रिंसिपल है, और यहाँ पे रेट भी देकर है। तो ऑब्टेन अ टोटल अमाउंट, उसने टोटल अमाउंट यानी ये अमाउंट देकर है, आपको बताना है टाइम कितना है। सिंपल, आपको सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर आएगा, अमाउंट माइनस पी, दैट मींस 11442 में से 9535 आप माइनस करेंगे, तो वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, अमाउंट माइनस पी। जब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, वो किसके बराबर होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। आपके पास P है, हाँ है, R है, हाँ है, तो T निकलेगा ना आपको, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी निकलेगी, तो T आपको खुद ब खुद निकलेगा। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में सारे बताइए, इसका आंसर क्या आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम इसके बाद वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 223। आसान क्वेश्चन है। ओके, महेश इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ दिस, इसका मतलब ये प्रिंसिपल है। ही गॉट एन अमाउंट ऑफ दिस, इसका मतलब ये अमाउंट है। तो सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, हाँ वो आएगा a माइनस पी, तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा a माइनस पी, इसका मतलब निकल गया। अब इसके ये बोलता है इसको 2 साल लगते हैं, कितने साल लगते हैं, 2 साल, आपको रेट निकालना है। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। P भी पता है आपको, टाइम भी पता, आपको रेट निकलेगा ना सीधे, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 224। इसको देखिए, मैंने इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। देखिए बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 224 देखिए क्या बोलता है, मंजरी डिपॉजिटेड ₹8704, तो इसने इतना अमाउंट जेके बैंक में डाला, तो ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। प्रिंसिपल है आपके पास 8704। क्लियर है, तो कितना है आपके पास प्रिंसिपल, 8704। अब बेटा उसके बाद क्या हम करेंगे काम, पढ़ते हैं, विच ऑफर्स ए कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बेटा यहां पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्लियर, मैंने दिखाया है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको नहीं आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, पता ही नहीं है, ठीक है, या अगर पता भी है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप लेक्चर मेरा सुनोगे, आपको उसमें से बहुत इजी बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल देकर है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 12.5%, यानी रेट देकर है 12.5%, ये आर है। अब कंपाउंडेड एनुअली, इफ शी केप्ट हर मनी इन बैंक फॉर टाइम, टाइम आपके पास है 3, आपको निकालना है उसको कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो देखो बेटा, मैंने बोला है ऐसे वाले क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। सबसे पहले 12.5 को मैं फ्रैक्शंस में निकालूंगा, ये बनेगा 12.5 डिवाइडेड बाई 100, वो बनेगा मेरे पास 125 डिवाइडेड बाई
10 10 10 इंटू 100 बनेगा 1000, तो 125 1 जार 8 जार, तो ये 1/8 आएगा। मैंने बोला है, आप लेक्चर्स में देख सकते हैं 1/8 अगर होगा तो ये इसका इंटरेस्ट होगा और ये इसका प्रिंसिपल होगा। क्लियर? तो बताइए प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल यहां पे लिखेंगे 8 और अमाउंट कितना है, अमाउंट बनेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो बनेगा 9। लेकिन कितने साल का है, 3 साल लगाना है, तो ये 1 साल हो गया। अब दूसरे साल लगाएंगे अगेन 8 9, तीसरे साल लगाएंगे अगेन 8 9। ये ट्रिक है। तो अब अगर आपको क्या निकालना होगा, प्रिंसिपल, वो आएगा 8 क्यू दैट्स इक्वल टू 512। अब अगर आपको अमाउंट निकालना होगा वो आएगा 729। क्लियर? अब देखो बेटा, आपको क्या निकालना है, आपको बेटा निकालना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। उसके लिए क्या करोगे आप काम, सिंपल, ये आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको 8704 दिया था, आप उसके लिए क्या करोगे काम, सबसे पहले डिफरेंस निकालो, वो किसके बराबर आएगा, 729 में से 512 आप माइनस कीजिए, वो आएगा 217। तो 217 इसका यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय करेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना यहाँ पे है 512, मल्टीप्लाइड बाय करेंगे ओरिजिनल कितना प्रिंसिपल था, वो आ जाएगा आपके पास 8704। क्लियर? तो उसको माइनस, ये आपका अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, उसको माइनस कर जाएंगे हम 8704 से, यानी प्रिंसिपल से, वही आपका क्या होगा, ये मैं ट्रिक से बताता हूं। ये आप अगर लेक्चर देखेंगे, ये सिंपल ट्रिक है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 217 मल्टीप्लाइड बाई 8704 डिवाइड बाई करना है 512। सॉरी, ये माइनस नहीं करना है, गलत हो गया, माइनस नहीं करना है आपको, सिंपली यही, बस यही इसका आंसर होगा। तो क्या करेंगे, इसका आंसर होगा सिंपली 3689, 3689। ओके, क्लियर? देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दूसरा मेथड भी था, हमारे पास दूसरा मेथड भी था। वो क्या था, आंसर सेम निकलना चाहिए था, 3689। सबसे पहले देख लेते हैं वो मेथड क्या था। अगर आपके पास 8704 है, मैंने बोला ये कितना रेट बन जाएगा 1/8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले साल का निकालेंगे, दूसरे साल का निकालेंगे, तीसरे साल का निकालेंगे। करिए 8704 को डिवाइड बाई कीजिए 8 से, तो वो आएगा 1008। सो वो यहाँ पे लिखेंगे 1088। चलिए, वो यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का ट्री मेथड में बोल रहा हूँ, पढ़ाया है मैंने, यहाँ पे मैं जस्ट इसको अप्लाई कर रहा हूँ। अब इसको भी हो जाएगा 1/8, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है जो साल का इंटरेस्ट आ गया उस पर भी इंटरेस्ट अब चढ़ेगा। इसका मतलब साल का इंटरेस्ट पहले साल का क्या आएगा 1088, अब उसका इंटरेस्ट 1/8 आ जाएगा, तो डिवाइड बाई 8 कीजिए, तो वो बनेगा 136। अब जब तीसरे साल में चला जाएगा, वो बोलता है एक तो इसका भी इंटरेस्ट आ जाएगा, इसका भी और इसका भी, इसका इंटरेस्ट 1/8 के हिसाब से कितना आ जाएगा 136, इसका भी कितना बन जाएगा 136, और इस 136 का डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो कितना बनेगा 17। तो बेटा जब आप इस सारे को, ये जो आपके पास ये सारा क्वांटिटी है, बताया है मैंने लेक्चर्स में, एक और बार बता रहा हूं, ये जो आपके पास ये मेरी सारी क्वांटिटी जो है, ये वाली क्वांटिटी, ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये भी आपका आएगा 3689। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सा मेथड इजी लगा, ये वाला कि जो मैंने इससे पहले दिखाया। ओके, अब इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 225 है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपके पास प्रिंसिपल पता ही नहीं है। देखो, जब आपको प्रिंसिपल पता नहीं होता है तब आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। तो क्या करना है आपको बेटा, आपको प्रिंसिपल देकर है, कुछ नहीं है, लेट सपोज प्रिंसिपल कुछ नहीं है, चलिए रेट कितनी है 15%। सबसे पहले मैं रेट 15% दिखता हूं, तो 15 डिवाइडेड बाई 100 कितना आएगा, वो 5 3 एंड 5 20 तो 3/20 आया। इसका मतलब क्या हो गया, ये इंटरेस्ट होगा और ये प्रिंसिपल होगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल बना लेते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट, तो ये 20 आएगा और ये बनेगा 20। चलिए हम प्रिंसिपल पे ही बात करते हैं, हमें इंटरेस्ट से कुछ करना नहीं है। चलिए, प्रिंसिपल कितना आएगा 20, लेकिन कितने सालों के लिए 3 साल। तो इसका मतलब आ जाएगा, जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो बनेगा 20 का क्यूब, और वो बनेगा 8000। क्लियर है? वो कितना बनेगा 8000। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया सर, यहां तक समझ आ गया। प्रिंसिपल आपका 8000 बन गया। ओके, अब यहाँ पे 8000 नहीं देना है हमने, यहाँ पे इसको बोलते हैं रेशियो मेथड, ये ट्रिक है।
तो प्रिंसिपल आपके पास कितना आया 8,000। अब इसको वो वाला मेथड करेंगे जो हमने अभी किया, ट्री मेथड। चलिए कितने साल है, 3 साल, 1 2 और 3। तो यहाँ पे भी मैं देखता हूँ, देखो ट्रिक से कैलकुलेशंस इजी होती है। अब हमें कितना करना था, 15% कितना आ रहा था, 3/20। 15% आ रहा था 3/20। चलो कीजिए इसको, 8,000 को 3/20 कीजिए, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा जब आप करोगे 200 खत्म, 2 4 जार 4 3 जार 12, तो 1200 आ जाएगा। वो 1200 इधर भी आएगा, वो 1200 इधर भी आएगा। क्लियर है। अब इस 1200 का भी 3/20 हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 200 खत्म, तो 260 जार 63 जार 180, तो यहाँ पे आएगा 180। और इसका 180 यहाँ पर मैं लूंगा, क्योंकि अब इसका भी इंटरेस्ट आ जाएगा, इसका भी इंटरेस्ट 180 बनेगा। और इसका भी मैं लूंगा 3/20, तो 2 खत्म, 2 9 जार 18, 9 3 जार 27, तो 27 बनेगा। अब देखो बेटा, हमें क्या देकर है, अब सबसे पहले आपको देखना है, हमें देकर है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। मैंने पढ़ाया है, अगर आपने लेक्चर्स मेरे देखे हैं, वहां पे मैंने बोला ये जो पहला रो होता है यही आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। क्लियर, ये 1200 1200 1200, तो 1200 12 12 12 कितना होता है, 3600। तो ये आपका इंटरेस्ट 3600 आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो 1200 मल्टीप्लाइड बाई 3 आएगा 3600। और ये जो आपके पास बेटा सारा है, इसको क्या बोलते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका मतलब अगर मैं ये काटूं, बचेगा क्या, 180 180 180 और 27, तो 180 इंटू 3 प्लस 27, तो 567 बचेगा। तो यही आपका क्या है बेटा, ये आपका डिफरेंस है। लेकिन ये उधरी से बताता है, ये जो 567 है, ठीक है, लेकिन ये उधरी से बताता है ये 1701 के बराबर है। इसका मतलब 567 कितने मल्टीपल्स है इसका, आप अगर देखेंगे इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कीजिए, 567 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमको वो 1701 बनेगा, क्योंकि ये हमको, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट है, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट है, मगर ये एक्चुअल है और वो एक्चुअल नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब जो हमारा प्रिंसिपल लिया था हमने, ठीक है, ये ऐसे ही हमने लिया था, इसको भी फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा। दैट मींस 3 8 24,000। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। इसके बाद देख लेते हैं बेटा, इसी ऐसे ही इसी पैटर्न से क्वेश्चन नंबर 226 भी सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 226 क्या है आपके पास, एक मिनट। तो 226 आपके पास क्या बोलता है बेटा, चलिए देख लेते हैं। आर आपके पास 16 2/3 है, 16 2/3 को पहले मैं कन्वर्ट करता हूं, ये बनेगा 316 इज 48 प्लस 2 इज 50, तो 50 डिवाइडेड बाई 3%, परसेंट को 1/100 से लिखते हैं, तो 50 1 जार 52 जार, तो ये बनेगा 1/6। तो इसके बदले हम 1/6 लेंगे। चलिए, तो इसको मैं पहले इरेज करता हूँ, ठीक है, ये 1/6 बन गया। तो यहां पर क्या है, यहां पर भी आपको सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट देकर है, कितना देकर है, 5.70, ठीक है। तो चलिए बेटा, ऐसे ही बिल्कुल करना है, ठीक है, 1/6 है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये इंटरेस्ट बनेगा। क्लियर। और ये क्या बनेगा, प्रिंसिपल। तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना आएगा आपके पास, 216, 6 क्यूब आएगा 216। चलिए 3 सालों का कीजिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। चलिए बेटा, तो यहाँ पे 216 को डिवाइड हो जाएगा 6 से, वो 36 बनेगा। और इसको भी यहाँ पे ये 36, यहाँ पे भी ये 36, यहाँ पे भी। अब डिवाइड बाई 6 आ जाएगा, वो बनेगा 6। यहाँ पर भी ये 6 और इसका भी ये 6 आ जाएगा। अब इसका मतलब हो गया, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की डिफरेंस है 5.70। इसका मतलब वो क्या है, वो आपका ये है। इसका मतलब 6 3 18, आपका 18 जो है बेटा, ठीक है, वो आपका 18 आ रहा है, नहीं, यहाँ पे इस 6 का भी इंटरेस्ट आ जाएगा ना, वो 1 आ जाएगा, तो 19 बनेगा। क्लियर है। तो ये 19, इसका मतलब 19 यहां से है और 5.70 यहां से है। क्लियर। तो आप हमको पहले हमको देखना है एक कितने के बराबर आएगा, वो एक बनेगा 5.70 डिवाइडेड बाई जी, वो बनेगा डिवाइडेड बाई 19। और अगर हम देखेंगे, ये हमने देखा एक के लिए, ठीक है, तो अगर हम देखेंगे हमारा क्या प्रिंसिपल था 216, उसको ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही इसका आंसर होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो वो आपका आ जाएगा 5.70 इंटू 216 डिवाइडेड बाय करना है 19, तो 64.8 इसका आंसर है। 64.8 इज द करेक्ट आंसर।
ओके, इसके बाद ये इसका रिपीट हो गया है, तो 227 है आपके पास। तो यहां पर भी रेट जो है बेटा वो सेम है। आप देखिए रेट 16/2/3, मैंने अभी बोला इसको हम 1/6 लिखते हैं। यहां पर है, आप देखिए अगर ये 1/6 है, ये इंटरेस्ट होगा और ये प्रिंसिपल होगा, तो प्रिंसिपल किसके बराबर होगा? 216। क्लियर है? यहां पर प्रिंसिपल किसके बराबर होगा? 216 के बराबर होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। आपके पास रेट देकर है, टाइम भी देकर है 3 साल। चलिए ठीक ठीक है, क्योंकि इसीलिए तो हमने 216 लिखा। अब बोलता है 3 ईयर CI माइनस 2 ईयर CI। सबसे पहले मैं इसका क्या निकालूंगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं ट्री मेथड से। तो ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, तीसरा साल हो गया। तो चलिए बेटा कर लेते हैं। तो अभी मैंने ये किया भी था, ये आएगा 36, क्योंकि 1/6 से करना है इसको डिवाइड, ये भी 1/6 से हो जाएगा डिवाइड, ये भी। तो 36 यहाँ पर भी, 36 यहाँ पर भी। फिर मुझे क्या करना है काम? मुझे इसको डिवाइड करना है 6 से, तो वो बनेगा 6। फिर इसको डिवाइड 6 से तो 6, इसको डिवाइड 6 से तो वो यहाँ 6 से आएगा, यहाँ इसको कहेगा तो वो यहाँ पे 1। अब देखिए आपको खुद बता रहा है द थर्ड ईयर CI, थर्ड ईयर का CI, खाली थर्ड ईयर का, ये नहीं बोल रहा है। थर्ड ईयर का CI कितना आएगा? वो आपका ये आ जाएगा। क्लियर? तो वो कितना आपके पास बन जाएगा बेटा, वो देखेंगे हम। माइनस सेकेंड ईयर का CI। ठीक है, थर्ड ईयर का CI और सेकेंड ईयर का CI में डिफरेंस कितना है? तो हम पहले थर्ड ईयर का CI कैलकुलेट करेंगे। वो बनेगा 36, 36 और 12 और 13। क्लियर? तो ये बनेगा 36 + 13, वो बनेगा 49। क्लियर है? ये बना आपको थर्ड ईयर का CI। माइनस करोगे सेकंड ईयर का CI। सेकंड ईयर का CI मतलब हो गया ये। तो 36 में से 6 काटेंगे, सॉरी 6 ऐड करेंगे, तो 6 6 हो गए 12, तो 42। क्लियर है? तो 42 में से 49 में से 42 काटेंगे, तो मेरे ख्याल से यहां पे आ जाएगा 7। क्लियर है बेटा? अब क्या बोलता है यहाँ पे? फाइंड P। बिल्कुल इसके जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था बिल्कुल उसी की तरह है। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे? आपको P निकालना है। ठीक है बेटा, क्या करना है आपको? आपको P निकालना है। तो कैसे करोगे? आपका प्रिंसिपल कितना था? 216 था आपका। क्लियर है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर 7 आपकी डिफरेंस आ रही है तो तब कितना आ रहा है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर आपका 7 है तो 420 आ रहा है। ठीक है, तो एक पर कितना होगा? 420/7। तो इतना अगर आपके पास प्रिंसिपल होगा तो 216 मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो यही इसका आंसर होगा। तो वो कितना बनेगा? वो बनेगा 420 को मल्टीप्लाई करना है 216, और 420 को मल्टीप्लाई कीजिए 216 और डिवाइड बाई कीजिए 7 से, तो 12960। बिल्कुल इससे पहला वाला क्वेश्चन था। क्लियर? अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस है, वो भी देख लेते हैं। चलिए आगे बेटा 228 देख लेते हैं। अब क्या बोलता है? अब कंपाउंड इंटरेस्ट तो है, मगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, मगर आपको क्या है बेटा? आपको रेट्स डिफरेंट है। देखिए 11 1/9 को पहले मैं कैलकुलेट करता हूं, तो जब मैं इसको फ्रैक्शन में कैलकुलेट करूंगा ये बनेगा 1/9। इसी तरह इसका फ्रैक्शन फॉर्म आएगा 1/7। इसी तरह इसका आएगा 1/10 सबसे पहले। अब रेट्स डिफरेंट है, अब रेट्स डिफरेंट है, इसको कैसे करना है? सबसे पहला चीज, आपको प्रिंसिपल देकर है नहीं, प्रिंसिपल आपको देकर नहीं है। सबसे पहले क्या करोगे? इसका इंटरेस्ट ये होगा। क्लियर है? इसका P ये होगा, इसका P ये होगा, इसका P ये होगा। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल, इससे पहले हम प्रिंसिपल करते थे 6³ यहाँ पे 6 होता था, यहाँ पे वो तीनों का रेट सेम होता था। अब यहाँ पे रेट जो है वो डिफरेंट है, इसीलिए प्रिंसिपल आएगा अब आपको 9 × 7 × 10, वो बनेगा 9 7 63, 63 × 10 is 630, तो 630 आपका बनेगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है? पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का। मगर अब मसला है सर हम कौन सा वाला रेट लगाएंगे? आपको पहले साल में अलग लगाना है क्योंकि रेट्स डिफरेंट है। पहले साल में क्या रेट है? 1/9, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/9। तो जब आप 1/9 करोगे 970 बनेगा वो। और जब आप यहाँ पे लगाओगे दूसरे साल में क्या इंटरेस्ट है? 1/7 करना है, वो बनेगा 90। और जब आप इसमें करोगे आपको 1/10 करना है, तो वो बनेगा 63। यहां पे करना है आपको 1/10। चलिए आगे। अब मसला यहां पे है जब 70 को इंटरेस्ट, अब इसको भी इंटरेस्ट लगेगा दूसरे साल, लेकिन कौन सा रेट लगाओगे? जो दूसरे साल का है, दैट मीन्स 1/9। तो यहाँ पे 1/7 है दूसरे का, दूसरे की रेट है 1/7, तो यहां आ जाएगा 1/7, वो बनेगा 10। क्लियर है? अब तीसरे में लगाना है तीनों का इंटरेस्ट, लेकिन किसके हिसाब से? 1/10 के हिसाब से। वो बनेगा इसका इंटरेस्ट 9,
इसका इंटरेस्ट 1 और इसका इंटरेस्ट बनेगा 7। क्लियर है बेटा? अब आपको क्या देकर है वहां से, आप देखिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट देकर है। सबसे पहले वो देखेंगे वो क्या है आपके पास, वो आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा। वो कितना आएगा? 10 10 इज 20, 20 प्लस 7 इज 27। तो आपका जो बेटा 27 है, इसको मैं रब करता हूं, जो 27 है आपका वो कहां पर जा रहा है? 5.40 पर। आपको क्या निकालना है? एक पर अगर आप निकालोगे ऐसे ही जैसे इससे पहला था, सिवाय यहाँ पे एक चीज था, रेट डिफरेंट थी। तो एक के लिए कितना आएगा? डिवाइडेड बाई 27। आपको कितना यहाँ पे प्रिंसिपल था वो मैंने लिखा था 630, तो 630 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, यहाँ पर भी 630 से मल्टीप्लाई होगा, तो जो भी आंसर आ जाएगा वही इसका प्रिंसिपल होगा। इसको कीजिए 5.40 मल्टीप्लाई करना है 630 से और डिवाइड बाय करोगे आप 27 से, तो 126 विल बी द करेक्ट आंसर। 228 का ऑप्शन नंबर ए है। इज दिस क्लियर? आपने इन ट्रिक्स को बहुत ही एंजॉय करना है, इनमें एक्सपर्ट आपको बनना है। चलिए 229 देख लेते हैं। ए सम ऑफ मनी बिकम्स ₹64800। क्लियर? ये आपका अमाउंट है एट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 years इज 12.5। तो 12.5 को मैं क्या लिखता हूं? 1/8। इसका मतलब ये आपका इंटरेस्ट है, ये क्या है? आपका प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप मुझे बताइए प्रिंसिपल फिर किसके बराबर आएगा? 8 क्यूब, वो बनेगा 5 8 एक मिनट, नहीं नहीं, यहाँ पे रेट्स डिफरेंट है, वही मैं देख रहा था, यहाँ पे रेट डिफरेंट है। तो इसको सबसे पहले मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा, ये बनेगा 1/8। 6.66 को जब आप फ्रैक्शंस में, इसको फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट होता है? डिवाइड बाय करते हैं 100, तो ये बनेगा आपके पास 1/15। क्लियर? और इसको जब आप कन्वर्ट करोगे ये बनेगा 1/11। तो रेट्स डिफरेंट निकलेगी। आप मुझे बताइए प्रिंसिपल और अमाउंट किसके बराबर आएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 9। और इसी तरह यहाँ पे प्रिंसिपल बनेगा 15 और यहाँ पे अमाउंट बनेगा 16। यहाँ पे प्रिंसिपल बनेगा 11 और अमाउंट बनेगा 12। सबसे पहले कैंसिलेशन करते हैं, 8 1s आर एंड 8 2s आर। ठीक है, 3 4s आर 12 एंड 3 5s आर 15। क्लियर है? तो कितना बनेगा बेटा? तो आपका आ जाएगा, आपको निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 55, ये पी है आपके पास। और अमाउंट कितना आ जाएगा? 9 इंटू 2 इज 18, या आप ऐसे कर सकते हैं 9 4 36, 36 इंटू 2 इज 72। चलिए बेटा, तो प्रिंसिपल आपके पास बन गया 55 और अमाउंट बन गया 72। आपको क्या है अमाउंट, लेकिन आपको उधर से देकर है 64800। तो इसका मतलब हो गया 72 कितना बना रहा है प्रिंसिपल? 55 पे एक पे कितना प्रिंसिपल बनेगा? 55/72। अगर आपको इतने पे देखना है कितना प्रिंसिपल बनेगा, तो 64800 मल्टीप्लाई कीजिए दोनों साइड से, तो वो इसका आंसर होगा। चलिए कीजिए, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा, वही इसका आंसर होगा। क्लियर है बेटा? तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इसका आंसर आ जाएगा 55 इंटू 64800। ठीक है, 55 इंटू 64800 डिवाइडेड बाई करना है 72 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 49500। क्लियर है बेटा? इसका आंसर क्या आ गया? 49500। तो आपको आपको लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो ये बनेगा 49500। क्लियर है? ठीक है, अब लेकिन ये क्या निकला आपका? ये आपका प्रिंसिपल निकल गया। क्लियर है? और आपका जो अमाउंट उधरी से देकर था वो था आपका 64800। जब दोनों को माइनस करेंगे आप, वही आपका कम इंटरेस्ट होगा, तो माइनस करोगे आप इसको 64800 से, तो वो बनेगा 15,300। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15,300। ओके ओके, आगे चलते हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस है हमारे पास। 230, ये क्या है? ए सर्टन सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू दिस। तो ये आपका क्या है बेटा? ये आपका आ जाएगा अमाउंट इन 2 years, टाइम है 2 years, और दूसरा अमाउंट देकर है 3 years में, तो ये आपका A1 बन गया और A2 बन गया। ये मैंने ऐसा क्वेश्चन दिखाया है, आपको रेट निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन मैंने दिखाया है इससे पहले भी, आप खुद करेंगे। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 231 है। क्या बोलता है? आपके पास 5% रेट है, इसका मतलब 5/100 होता है आपके पास बराबर 1/20।
इसका मतलब आपके पास बेटा क्या हो जाएगा, कम प्रिंसिपल हो जाएगा, लेकिन साल कितने हैं, साल आपको 2 ही साल है, तो 2 इयर्स इसका मतलब हो गया प्रिंसिपल होगा 20 का स्क्वायर, वो आ जाएगा 400। अब इसको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, तो ये 1 साल हो गया, ये दूसरे साल, डिवाइड बाई कितना करना है, 1/20 करना है, तो वो इसको आएगा यहाँ पे 20 और यहाँ पे भी 20। चलिए अब इसको भी हो जाएगा डिवाइड बाई 20, वो आएगा 1। अब डिफरेंस कितनी है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की, दैट मींस CI माइनस SI है बराबर 16 के, इसका मतलब हो गया 1 बनाता है आपका 16। आपको अमाउंट बताना है, कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया था, यानी प्रिंसिपल आपको निकालना है। सिंपल सी बात है, अगर 1 आपका 16 बनाता है, क्लियर है, अगर 1 आपका 16 बनाता है तो इसका मतलब आपका जो बेटा कितना है आपके पास प्रिंसिपल 400, तो 400 कितना बनाएगा, 400 इंटू 16, तो ये इसका आंसर होगा 400 इंटू 16 इज द आंसर, तो वो 6400 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, वो देख लेते हैं। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, आपको डिफरेंस निकालना है जब रेट आपको उधरी से देकर है। ऑन अ सम ऑफ 5000, तो आपको रेट अगर 4% है तो 4 को डिवाइड बाई कीजिए 100, तो वो बनेगा 2 2 टू 50,000, तो 2 1 टू 25,000, तो 21/25 आपको रेट लगानी है। चलिए लगाइए, कितना अमाउंट है आपके पास, 5,000, कितने साल है आपके पास, 3 साल, तो ये पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया और तीसरा साल हो गया। चलिए कितना करना है, डिवाइड बाई क्या करना है इसको, 1/25, तो ये बनेगा 25 2,000, तो 200 बनेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर ये 200 आ जाएगा और यहाँ पर भी ये 200 आ जाएगा, क्योंकि 5,000 को जब आप डिवाइडेड बाई करोगे 25 से, वो 200 बनेगा। अब इस 200 को भी बेटा आपको क्या करना है, डिवाइड करना है आपको 25 से, तो कीजिए। अब 200 को भी 25 से डिवाइड कीजिए, तो वो बनेगा 8। इसी तरह इसका भी 8 आ जाएगा यहाँ, और ये 8 भी यहाँ। फिर इस 8 का भी डिवाइडेड बाई 25, तो 8 का डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो 0.32 आ जाएगा, क्लियर है। अब आपको क्या बता रहा है, आपको निकालना है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी CI माइनस SI। वो क्या होता है, वो आपका ये वाला पार्ट होता है। कितना आएगा, 8 3 24, 24.32, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा ये आपके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस थे। मैं इसको, ये जो MCQ फाइल है मेरी, मैं इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस ऐड करता हूं, लेकिन वो आप खुद करेंगे। अब मैंने आपको कंसेप्ट दिया है, लेक्चर्स भी 2 लेक्चर्स मैंने दिए, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व किए हैं। तो आपने ट्रिक्स को समझा होगा कि मैं ट्रिक्स जो है वो कैसे यूज कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको कि ये लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है जब आप मुझे सपोर्ट करते हैं। तो आप बने रहे, मुझे सब मेरे साथ जुड़े रहे। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान भी है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। और स्टैटिस्टिक्स में हम कंपाइलेशन एंड टैबुलेशन पढ़ रहे हैं। तो अब साथ साथ जुड़े रहे, हम आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है एग्जाम अब थोड़ा ऊपर जाएगा एग्जाम टाइम का, तो इसलिए हम आराम आराम से ही पढ़ते हैं। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब कभी भी आपको कुछ कंफ्यूजन होगा, हम संडे सेशंस रखेंगे और लाइव सेशंस। आप अपने जो भी क्वेश्चंस है वो आप मुझसे पूछा करें, और मैं उसका आंसर आपको देता रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से जितनी भी मेरी नॉलेज है मैं आप तक वो पहुंचाऊं। तो आज के लिए इतना वीडियो रखते हैं, बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले MCQ सेशन पे, ठीक है। अब लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का हमको बनाना है, तो आप लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका पहले बेसिक पोर्शन वो आप देखिए पहले, उसके बाद ही MCQ सेशंस देखा कीजिए। तो आप में से जो लोग टेलीग्राम चैनल में अभी तक मेरे ऐड नहीं हुए हैं, उनसे गुजारिश होगी वो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम लिंक वहां पे है। और वो जो MCQs आपको, ये जो फाइल आप जो मांगते हैं, ये उसी पे प्रोवाइडेड है, तो आप वहां से ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।